नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव भयंकर भयभीत है। इस सवाल को पूछने के बहुत सारे कारण हैं। एक, अखिलेश यादव रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं गए, जबकि भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगाया है। दो, क्या अखिलेश यादव आजम खां से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी आजम खान निभाते हुए नजर आए हैं। और तीन, इन दोनों सीटों पर मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं जो कि दोनों, और सपा की राजनीति यादव प्लस मुसलमानों की राजनीति है। इसके बाद भी वो एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए इन दोनों जगह पर नहीं गए हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने एक वीडियो जरूर डाला है अग्निवीरों को लेकर, लेकिन अग्निवीरों का मुद्दा इस पूरे चुनाव में उन्होंने बाहर रखा है। क्या अखिलेश यादव अपनी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं? वैसे सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद आजम खां को आगे कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण है। मायावती ने आजमगढ़ में ही क्यों उम्मीदवार उतारा, रामपुर में क्यों उम्मीदवार नहीं उतारा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने इन दोनों उपचुनाव से दूरी क्यों बनाकर रखी है, मैदान क्यों छोड़ दिया है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस स्टोरी में आएंगे और उनका उत्तर खोजने की हम कोशिश करते हैं। इसीलिए आइए बात को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा के दो बड़े नेताओं की ओर से खाली हुई लोकसभा की 2 सीट आजमगढ़ और रामपुर पर वोट पड़ चुके हैं और परिणाम 26 जून को आएगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में अखिलेश यादव ने भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को हराया था और रामपुर की बात करें तो 2019 में ही आजम खान ने भाजपा की जयप्रदा को 1,09,000 वोट से मात दी थी। गौर करने वाली बात यह है कि आजम खान ने पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ा था, वो जीत गए, लेकिन सांसद बनने के 1 साल के भीतर ही उन्हें जेल जाना पड़ गया। कुछ ही दिन पहले करीब 27 माह जेल में रहने के बाद आजम खां बाहर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल और आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और इन दोनों ने विधायकी अपने पास रख ली और सांसदी छोड़ दी। इसी कारण इन दोनों सीटों पर लोकसभा का उपचुनाव है। यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है। अखिलेश यादव ने एक भी दिन इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार नहीं किया है, जबकि पहली बात आजमगढ़ सीट को खुद उन्होंने जीतकर ही खाली किया है और दूसरी बात आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। और तीसरी बात, अखिलेश यादव के लिए यह मौका था आजम खां को यह बताने का कि वो उनकी परवाह करते हैं, वो आज भी उनके करीब है। यह तब हो पाता अगर वो आजम खां के कंधे से कंधा मिलाकर इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते। यह जरूरी था क्योंकि अखिलेश यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने आजम खां को जेल से निकालने के लिए कोई भी गंभीर किस्म का प्रयास नहीं किया। इसके बाद भी अखिलेश यादव इन दोनों चुनाव से दूर क्यों रहे। कुछ लोगों का कहना है कि आजमगढ़ में अखिलेश के जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश का पारंपरिक गढ़ रहा है। चुनाव में अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव खड़े हैं, इसीलिए वहां जाने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। और अगर रामपुर की बात करें तो आजम खां का यह गढ़ है, वहां पर तो अकेले आजम खां संभाल लेने वाले थे, इसीलिए वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि यह जो तर्क है, ये जो तर्क दिया जा रहा है, ये बेहद फर्जी किस्म का तर्क है। क्योंकि पहली बात, आजमगढ़ उनकी खुद की सीट रही है जो कि उन्होंने खुद खाली की है, और दूसरी बात, अखिलेश यादव एक राजनीतिक व्यक्तित्व है। चुनाव में हिस्सेदारी उनका राजनीतिक धर्म है। इस सीट पर जीत और हार से भाजपा को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी यहां पर योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्र सरकार के सारे बड़े नेता, कई सारे बड़े नेता और प्रदेश सरकार के सारे खास मंत्री चुनाव प्रचार में लगे रहे, लेकिन अखिलेश यादव यहां से गायब रहे। और फिर यह नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन केवल उत्तर प्रदेश में ही टिकी हुई है, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश की छोटी से छोटी राजनीतिक घटना से उदासीन कैसे रह सकते। और यह तो उनकी पार्टी का खुद का चुनाव था। और फिर ऐसी बातें करने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि बसपा ने आजमगढ़ में मजबूत उम्मीदवार उतारा है, लेकिन रामपुर सीट पर उम्मीदवार नहीं दिया है। आजमगढ़ में बसपा के गुड्डू जमाली अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं। वो एक मजबूत उम्मीदवार है, यह सब जानते हैं। इसीलिए यहां पर तो अखिलेश यादव को चुनाव प्रचार के लिए होना ही चाहिए था। और फिर यह भी याद क्यों नहीं किया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव
अखिलेश यादव के चचेरे भाई है वो खुद अखिलेश यादव नहीं है। इसलिए भी यह मैदान अखिलेश यादव के लिए था और अखिलेश यादव को यहां पर जाना चाहिए था। क्या अखिलेश यादव का राजनीति से अब मन ऊब गया है, मन नहीं लग रहा है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बात, आजम खां पूरे इस चुनाव प्रचार में, इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार में रामपुर के साथ साथ आजमगढ़ में भी खूब एक्टिव दिखे हैं। आप गौर कीजिए, रामपुर लोकसभा सीट को 3 बार भाजपा जीत चुकी है, जबकि यहां पर करीब 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और भाजपा ने यहां पर पूरी ताकत लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के 16 मंत्रियों ने भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम लोधी के लिए चुनाव प्रचार किया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जनसभा की है, जबकि सपा की ओर से केवल आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सपा के उम्मीदवार आसिम रजा के लिए मेहनत करते हुए दिखे, जूझते हुए दिखे। इन सब बातों को देखकर कई लोगों का कहना है कि आजम खां के आगे अखिलेश यादव पूरी तरीके से सरेंडर कर गए हैं, इसीलिए वो वहां नहीं गए। वो चुनाव प्रचार में इसीलिए नहीं उतरे हैं क्योंकि अगर वो आजमगढ़ चुनाव प्रचार करने जाते तो उनको रामपुर भी जाना पड़ जाता और अखिलेश यादव रामपुर जाना नहीं चाह रहे थे। आजम खां ने रामपुर के अलावा आजमगढ़ के चुनावी प्रचार की भी बागडोर संभाले रखी। रामपुर में आजम खां के लिए अग्नि परीक्षा भी है क्योंकि उनके करीबी चुनाव मैदान में है और यहां खुद उनका एक गढ़ है। आप अब तक की बातों को ध्यान में रखकर गौर कीजिए, अखिलेश यादव 2 बातों पर काम करते हुए दिख रहे हैं। एक, अखिलेश यादव आजम खां को तवज्जो दे आजम खां और मुसलमानों की नाराजगी को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि जेल में रहते हुए आजम खां की उपेक्षा करने का आरोप उन पर लगा है और इससे मुस्लिम नेता नाराज भी रहे हैं। उनके कई सारे पत्र मीडिया में भी आए हैं। यह एक बात है जिसे मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, हालांकि मीडिया में यही बात ज्यादा चल रही है। आप दूसरे समीकरण पर गौर कीजिए। आप सोचिए, अखिलेश यादव ने उपचुनाव की जिम्मेदारी आजम खां को सौंपकर खुद को इस चुनाव के परिणाम से मुक्त कर लिया है, क्योंकि वो इन चुनावों में जीत और हार से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि रामपुर का चुनाव आजम खां के सियासी भविष्य का फैसला तय करने वाला है। अगर सपा इन दोनों चुनाव में जीती तो इस जीत का पूरा श्रेय आजम खां को जाएगा, क्योंकि दोनों सीटों पर वो मेहनत करते हुए दिखे और वो खुद ब खुद सपा में नंबर 2 हो जाएंगे अगर परिणाम सपा के पक्ष में आता है, क्योंकि अखिलेश यादव इस चुनावी कैंपेन से दूर रहे और अगर हारी तो आने वाला भविष्य बताएगा कि पार्टी में आजम खां की हैसियत क्या रहने वाली है। इसीलिए अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार से किनारा किया। आजम खां ने इन दोनों उपचुनाव में पूरी मेहनत की है। वैसे भी इन दोनों उपचुनाव में भाजपा की जीत होती हुई बड़ी मुश्किल दिख रही है और अगर सपा इन दोनों चुनाव को जीतती है तो मुस्लिम वोटर आजम खां के और करीब आ जाएगा, इर्द गिर्द आ जाएगा और आजम खां की हैसियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उस समय अखिलेश यादव के लिए केवल आजम खां को मनाना ही रह जाएगा। आजम खां को मना लेंगे तो मुस्लिम वोटर को मना लेंगे, जिसकी शुरुआत वो आजम खां के वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर कर चुके हैं। और दूसरी बात, अगर भाजपा इस चुनाव में जीतती है तो आजम खां कमजोर हो जाएंगे और मुसलमानों के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह गौर करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में बगैर मुस्लिम वोटर के सपा का भी कोई वजूद नहीं है, यह भी गौर करने वाली बात है। इसीलिए अखिलेश यादव इन दोनों चुनाव के परिणामों से खुद को दूर रखना चाह रहे हैं, ताकि अगर हारते हैं तो भी मुसलमानों को एक संदेश दिया जा सके और अगर जीतते हैं तो भी मुसलमानों को एक संदेश दिया जा सके। इस बात पर गौर किया जाना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, इन दोनों चुनाव में अगर सपा जीतती है तो आजम खां बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और उस स्थिति में अखिलेश के दिमागी समीकरण कितने ठीक बैठेंगे, यह एक सोचने वाली बात है, क्योंकि राजनीति इतनी सीधी चाल नहीं चलती है जितनी सोची जाती है, समझी जाती है, दिखती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।